हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डेसिमल का सब्ट्रैक्शन मतलब दशमलव को घटाना लेके आए हैं। आज हम समझेंगे कि दशमलव की संख्या को घटाते कैसे हैं। तो शुरू करते हैं डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 6 माइनस 0.4 माइनस 0.87 माइनस 0.03। ये सवाल है, इसको हल करना है। इसमें दशमलव की संख्या है, ये 3 संख्या दशमलव की है और 6 में से इन तीनों को घटाना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जितने भी माइनस वाली संख्या है इन तीनों को जोड़ लेंगे। माइनस वाली जितनी भी संख्या है इन तीनों को जोड़ लो। तो जोड़ के देखें क्या होता है, कितना आता है। ये हो गया 0.4 0.87 और 0.03। इसमें एक संख्या है इसलिए इसके आगे शून्य लगा दो। तो शून्य लगा देंगे तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इसके आगे 2 शून्य भी लगा देंगे तो इसकी वैल्यू वही रहेगी। अब इनको जोड़ लो। 7 3 10 की शून्य, हासिल का आया 1 1 8 4 12 और 1 13 की 3, हासिल का आया 1.1। तो 1 का 1 ही 1 आएगा। यह आ गया 1.30 1.30। इसमें एक बात ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। यदि दशमलव के नीचे दशमलव नहीं है आप लिखेंगे तो ये संख्या आगे पीछे हो जाएगी और आपका जोड़ भी गलत होगा। इसलिए दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया 1.30। अब इन तीनों संख्याओं का जोड़ 1 2 3 संख्याओं का जोड़ 1.30 आया। अब 6 में से इन तीनों संख्या को घटाना, तो इस संख्या को इस 6 में से घटा दो। 6 माइनस 1.30। अब कैसे घटाएंगे इसमें, बहुत इजी है। 6 को 6.00 लिख सकते हैं, 6.00 है ना। तो 6.00 लिख देंगे तो भी इसकी वैल्यू का अंतर नहीं आएगा, 6 ही कहलाएगा। लेकिन चूंकि दशमलव की संख्या है, हमको घटाना है, इसलिए हम इसमें 0.00 लगा देते हैं। अब इसको आसानी से घटा सकते हैं आप। अब 0 में से 0 गए, 0 में से 3 नहीं जाता, 1 आपने उधार ले लिया, क्या बचा। यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10 में से 3 गए 7, दशमलव का दशमलव हो गया यहाँ पे। अब यहाँ बचा 5 में से 1 गए 4, ये हो गया 4.70। ये आपका आ गया आंसर। इसको 4.7 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 0 आप यदि इसके आगे 4 0 भी होगा तो उसकी वैल्यू 4.7 ही होगी। तो इसको 4.7, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1.01 माइनस 0.1 माइनस 0.001 प्लस 10। इसको हल करना है। इसमें माइनस वाली 2 संख्या है, 0.1 और 0.001। ये माइनस संख्या है। ये 1.01 प्लस की संख्या है और ये प्लस की। आप इसमें प्लस और प्लस की संख्या जोड़ दो और माइनस माइनस की संख्या जोड़ दो। उसके बाद जो प्लस की संख्या का जोड़ आएगा उसमें से माइनस की संख्या को घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। करते हैं अपन। तो पहले प्लस की संख्या को जोड़ते हैं, 10 प्लस 1.01। अब को जोड़ने के लिए यहाँ 2 0 लगा दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जोड़ लो आप, ये हो गया 1, ये 0 का 0,
ये आ गया दशमलव, 10 और 1 11, 11। या क्या, ये प्लस वाली संख्या का जोड़। ठीक है, अब माइनस वाली संख्या का जोड़ते हैं अपन। क्या होगा, 0, यह जोड़ लो, 0.1 और 0.001। ठीक है, ये संख्या और ये संख्या, इनको जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो इसमें से कैसे, अब इसके आगे अब ये 3 संख्या है, ये दशमलव के बाद 1 संख्या, इसके आगे 2 शून्य लगा दो। तो 2 शून्य लगा देंगे तो इसकी वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, इसका मान वही रहेगा। इसके आगे 2 शून्य लगा देंगे तो भी मान वही रहेगा, इसका मान भी, इसके आगे भी 2 शून्य लगा देंगे तो भी इसका मान वही रहेगा। अब इनको जोड़ लो, ये माइनस की संख्या है ना, इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है, ये हो गया 1, ये 0 का 0, 1 0 1, ये 0, ये आ गया 1 0 1। अब इस संख्या में से इस संख्या को घटा दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया 11.01 माइनस 0.101, ये घटा दो। अब इसके आगे जैसे ये 3 संख्या है यहाँ पे, इसके आगे आप 1 शून्य लगा दो, इसको भी 3 कर लो, है ना। 0 लगाने से इसके मान में अंतर तो आएगा नहीं, इसलिए शून्य लगा दिया। अब इसमें से इसको घटा दो, तो 10 में से 1 गए 9, 10 मतलब यहाँ से 1 उधार ले लिया आपने, 10 में से 1 गए 9, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 गए 0। अब यहाँ पे 0 में से 1 नहीं जाता तो फिर 1 यहाँ से उधार ले लो आप, तो उधार लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गए फिर कितना बचा 9 दशमलव। अब यहाँ 9, यहाँ पे 1 उधार ले लिया आपने, कितना बचा, यहाँ 10 बचा, तो 10 का 10 ही आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आप यदि एक बार समझ गए तो ये बहुत बहुत सरल है दशमलव का घटाना, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास एक सवाल है, 7 किलोमीटर 698 मीटर, है ना, फ्रॉम 15 किलोमीटर 25 मीटर, 7 किलोमीटर 698 मीटर फ्रॉम 15 किलोमीटर 25 मीटर। मतलब 15 किलोमीटर 25 मीटर में से आपको 7 किलोमीटर 698 मीटर घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो घटा के देखते हैं। लिखेंगे कैसा, 15.25 मीटर मतलब 0.25 लिखाएगा। कारण क्या है, इसका कारण ये है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये 3 शून्य जो है ये है मीटर वाली शून्य, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए। तो दशमलव के बाद ये 3 अंक है, ये दशमलव के बाद 3 शून्य है तो 3 अंक आना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा क्या है, 7 किलोमीटर 698 मीटर, तो 7.698। अब इसको हटा दो आप आराम से। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो। पहले तो चीज तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो जितने शून्य हैं उतने ही दशमलव के बाद संख्या आएगी। ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं। 5 में से 8 नहीं जाता, आपने 10 से एक उधार ले लिया, 2 में से एक उधार ले लिया, यहाँ कितना हो गया 15, तो 15 में से 8 गई, 7 बचे। अब यहाँ बचा 1 में से 9 जाता नहीं है, इसलिए यहाँ से आपने एक उधार ले लिया 0, तो 0 से उधार आप ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ से आप उधार ले लो आप। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से एक उधार ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 1 था तो यहाँ 11 हो गया। तो 11 में से 9 गई 2 बचे, 11 में से 9 गई 2। अब यहाँ 10 था, 10 में से एक अपने उधार दे दिया, यहाँ कितना बचा 9 बचा, 9 में से 6 गए 3 दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ बचा कितना 5,
इसमें से एक उधार दे दिया अपने, यहाँ बचा कितना 4, तो 1 और 4 14, 14 में से 7 गई 7, यह आपका हो गया आंसर 7.327, ये हो गया किलोमीटर। किलोमीटर लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि दशमलव में यहाँ मीटर भी है तो किलोमीटर भी है, इसलिए दशमलव में चूंकि संख्या लिखी है इसलिए पूरा किलोमीटर में लिखेंगे। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, 12 लीटर और 45 मिलीलीटर है ना, फ्रॉम 15 लीटर 600 मिलीलीटर, मतलब 15 लीटर 600 मिलीलीटर में से 12 लीटर 45 मिलीलीटर को घटाना। फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से, इसको घटाना है इसमें से, तो अपन घटाते हैं, लिखते हैं इसको लिखेंगे 15.600, ठीक है, ये 15.600 हो गया, 15 लीटर और 600 मिलीलीटर, ये ऐसे लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ माइनस है, इसके बाद में 12 लीटर और 45 मिलीलीटर, 45 मिलीलीटर, ये 0 आएगा यहाँ पर, ये घटा दो यहाँ पर। अब मैंने 0 क्यों लगाया यहाँ पे, ये समझने की बात है। अब मैंने 0 क्यों लगाया यहाँ पे, ये समझिए आप, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो दशमलव के बाद हमेशा 3 1 2 3 शून्य है, ये 3 शून्य, तो दशमलव के बाद हमेशा 3 संख्या आएगी, जैसे ये 3 संख्या दी हुई, तो 3 संख्या ही आना चाहिए, क्योंकि मिलीलीटर 45 मिलीलीटर बोल रहे हैं, 12 लीटर और 45 मिलीलीटर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मिलीलीटर 4500 से कम है, 100 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, तो 3 संख्या हो जाती, क्योंकि 100 से कम है इसलिए 045 लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो आप, तो 0 में से 5 नहीं जाता, एक उधार ले लो, यहाँ से एक उधार ले ले, यहाँ पे यहाँ 10 हो गया, 10 में से एक उधार ले ले यहाँ पे, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, तो 10 में से 5 गए 5, अब 9 में से 4 गई 5, अब यहाँ बचा कितना, यहाँ पे बचा 5 है ना, तो 5 में से 0 गए, ये 5 बचा, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, अब घटा दो आप, 5 में से 2 गए 3 और 1 में से 1 गए कुछ नहीं, 0 लिख दो, तो कितना बचा आपका, ये 3 लीटर 555 मिलीलीटर। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, और इसको दशमलव को घटाना भी बोलते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। इसमें बस 2 चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये गलती कभी मत करना, यदि यहाँ ये गलती कर दिया आपने तो आपका उत्तर सही आ ही नहीं सकता, है ना। दूसरी चीज़ कि जैसे किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 मीटर होते हैं, इसलिए दशमलव के बाद 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 संख्या ही आएगी, ठीक है। और पैसे का यदि कोई सवाल आता है तो उसमें 1 रुपये में लिख देता हूँ मैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये 2 शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद 2 संख्या ही आएगी, ठीक है। ऐसा 1 रुपये को ऐसे लिख सकते हैं, 100 पैसे हैं, 1 रुपये लिख सकते हैं इसको। तो ये इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, बहुत इजी है, तो आप समझिए, और बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डेसिमल में अभी गुणा भाग के वीडियो और आएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने सिर्फ घटाने का लिया है ना, आपको घटाने के बारे में बताया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।